हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करेंगे। अभी अपना जो सीरीज चल रहा है वो सेकंड लॉर्ड के बारे में चल रहा है। सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देंगे ये सीरीज चल रहा है। तो अभी कर्क लगन की कुंडली में 1 से लेकर 6 भाव तक सेकंड लॉर्ड सूर्यदेव की बात प्रीवियस वीडियो में किया था। आज नेक्स्ट 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक सूर्यदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देंगे, मारक होंगे अशुभ होंगे शुभ होंगे, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। और इस बोर्ड के थ्रू जितना भी मैं बोर्ड के थ्रू बता रहा हूँ, इसके पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो बढ़ेंगे आगे। तो बात चल रही है कर्क लगन की कुंडली की। इसमें सेकंड लॉर्ड कौन होते हैं? कर्क लगन कुंडली 4 नंबर राशि आई है फर्स्ट हाउस में, मतलब कर्क राशि आई है, तो ये कर्क लगन की कुंडली हुई है। और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा देव। तो ये इस कुंडली के लग्नेश कौन है? चंद्रमा देव है। और सेकंड लॉर्ड मतलब दूसरे घर के स्वामी कौन है? दूसरे घर में 5 नंबर राशि सिंह राशि आई है, तो सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देव। तो सेकंड लॉर्ड इसमें कौन हुए? सूर्य देव। ठीक है दर्शकों, तो बात चल रही है सूर्य देव की प्लेसमेंट पे। उससे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, सूर्य देव 7 नंबर राशि के साथ में क्या होते हैं? एक ही दृष्टि होती है इनकी, 7वीं दृष्टि सूर्य देव की, चंद्रमा देव की एक दृष्टि होती है, शुक्र देव की। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और ये 1 नंबर राशि के साथ में जहाँ प्लेस्ड होते हैं वहाँ उच्च के हो जाते हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि इनकी उच्च राशि कहलाती है। ये 7 नंबर राशि तुला के साथ में नीच के हो जाते हैं। 7 नंबर राशि इनकी नीच राशि है। और इस कुंडली के अंदर सूर्यदेव मारक है। मारक क्यों है इसका डिटेल में तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि चंद्रमा देव कर्क राशि जल तत्व की राशि है, और सिंह राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। उसकी वजह से ये क्या है? मारक है। और सूर्यदेव क्रूर है लेकिन पापी नहीं है। ये बात दर्शकों को हमेशा ध्यान रखना। क्रूर होने की वजह से ये जातक के अंदर अपना क्रूरता का गुण जरूर दिखाएंगे। मतलब जैसे कि ये दूसरे घर के मालिक है, तो ये वाणी परिवार कुटुंब धन के मालिक है, तो वाणी में क्या होगा? उग्रता रहेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्यदेव क्रूर ग्रह है, तो इस टाइप के जातक की वाणी में हमेशा उग्रता देखने को मिलेगी। तो ये हमेशा अपना गुण जातक के लाइफ में देखने को मिलेगा, सूर्यदेव का गुण जो क्रूरता का गुण है। ठीक है, लेकिन ये पापी नहीं है, दर्शकों हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद साथ साथ में जिस घर में अपन देखते हैं, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस सारे ग्रहों की आपको डिग्री जरूर देखनी है। डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमेशा वो रिजल्ट देंगे, चाहे वो कितना मतलब ये 0 से लेके 6 डिग्री हो, 6 से 12 डिग्री हो, 12 से 18 डिग्री हो, 18 से 24 डिग्री हो, 24 से ऊपर हो। तो हमेशा डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग कितना रिजल्ट देते हैं ये भी मैंने पूरा का पूरा बेसिक में बता रखा है, आप पीछे के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दर्शकों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस में सूर्यदेव बैठ गए हैं 10 नंबर राशि के साथ, 7वें भाव में। 7वें भाव में सूर्यदेव बैठे 10 नंबर राशि के साथ। तो देखो दर्शकों, 10 नंबर राशि न इनकी उच्च राशि है न नीच राशि है। 1 नंबर उच्च होती है, 7 नंबर नीच राशि होती है। उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है। सूर्यदेव मारक है इस कुंडली में, क्योंकि ये ऑलरेडी कर्क लगन की कुंडली में मारक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मारक होने की वजह से इस घर को भी क्या करेंगे? डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं। नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इस कुंडली के मारक ग्रह है और आके बैठ गए 7वें घर में। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे भी क्या होंगे? ये अशुभ होंगे, अशुभ, नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। हाँ, इसके बाद डिग्री आपको जरूर देखनी है। और बात करूं मैं रिजल्ट्स की, तो एक तो 7वें घर में बैठे हैं, 7वें घर के अकॉर्डिंग हमेशा रिजल्ट्स देंगे। 7वें घर में प्लेस्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि 7वां घर है
पति पत्नी का घर है तो इस रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं। डेली वेजेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है, तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स होने के योग बनते ही बनते हैं। नॉर्मली घर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैंने एक एक बेसिक डिटेल में बता रखा है, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा साथ में थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में पूरे घर बताना शुरू कर दिया तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सातवें घर नॉर्मली अशुभ है, सातवें घर से रिलेटेड नॉर्मली अशुभ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सातवें के बाद इनकी दृष्टि गई, सातवीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पे, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड भी ये अशुभ होंगे। ठीक है, और दूसरा ये किस घर के अंदर बैठे हैं, दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, तो दूसरे घर के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स देंगे। लेकिन दूसरे घर इनका खुद का घर है, खुद घर के स्वामी है, तो कभी भी उस घर को खराब नहीं करेंगे। जहाँ तक कि वाणी उग्र जरूर होगी, लेकिन परिवार कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा और धन का भी कहीं ना कहीं से आना लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सातवें घर में भी क्या होते हैं, अशुभ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आठवें घर की। आठवें भाव में सूर्यदेव बैठ के आठवें भाव। अब आठवें भाव सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि त्रिक स्थान है, ऊपर से मारक है, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिक स्थान कहलाता है। 6, 8, 12 त्रिक स्थान है। यहाँ पे 11th नंबर राशि के साथ बैठे हैं, तो 11th राशि इनकी उच्च नीच की राशि नहीं है, तो नॉर्मली ये यहाँ पे भी क्या करेंगे, अशुभ का रिजल्ट ही देंगे। अशुभ का रीजन क्या है, एक तो देखो त्रिक स्थान है, त्रिक स्थान, और ऊपर से इस कुंडली के क्या है, मारक है। इसकी वजह से क्या देंगे, ये हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, बात करूँ मैं इनके रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स कौन से घर से रिलेटेड देंगे वो आपको ऑलरेडी पता लग गया। आप साथ साथ में आप जानने लग गए हो कि एक तो जिस घर में बैठे हैं आठवें घर में, आठवें घर से रिलेटेड हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, और ऊपर से इनकी जो दृष्टि जाएगी दूसरे घर पे। अब देखो दूसरे घर पे दृष्टि तो गई, दृष्टि किस पे, घर के किस घर पे गई, अपने खुद के घर पे दृष्टि पड़ी है। ठीक है, तो ये दूसरे घर को हमेशा कभी भी आठवें में आप लिख सकते हो अशुभ, और दूसरे घर में नॉर्मली वाणी उग्र होगी, लेकिन अपने घर को खराब नहीं करेंगे। वाणी उग्र लेकिन शुभ, दूसरे घर से रिलेटेड क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। क्योंकि वाणी उग्र कर देंगे, क्योंकि वो खुद का घर है, उनके घर पे दृष्टि पड़ रही है। अपने घर को कभी भी सूर्य भगवान खराब, सूर्यदेव सॉरी खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने घर पे वाणी पड़ने की वजह से ये दूसरे घर में भी वाणी उग्र करेंगे, लेकिन शुभ रहेंगे। बात करता हूं 9वें भाव की। सूर्यदेव बैठे हैं 9th हाउस में 12 नंबर राशि के साथ में। ठीक है, अब 12 नंबर राशि उच्च नीच का तो इनका रिलेशन नहीं है, नॉर्मली अपन ने देखा है। घर अच्छा है, यहाँ पे त्रिक स्थान सॉरी त्रिकोण का केंद्र का त्रिकोण का घर है, लेकिन सूर्यदेव क्या है, इस कुंडली में मार्क है। वो मार्केतों का गुण कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। जहां भी बैठेंगे जिस घर को डिस्टर्ब ही करेंगे, क्योंकि मार्क ग्रह है, इस कुंडली का मार्क है। हाँ, इनके साथ में कोई और ग्रह बैठेंगे तो अपन क्या है, इससे आगे युतियों के भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही है, क्योंकि अपनी कुंडली ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं सूर्यदेव यदि इस घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, इस घर में बैठते हैं तो कैसा देंगे, इस घर में बैठते हैं तो कैसा देंगे। तो एक तरीके से ये एनालिसिस हो रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। ठीक है दर्शकों, तो 9वें भाव में भी ये नॉर्मली क्या होंगे, अशुभ होंगे। अब इसमें घर तो अच्छा है, लेकिन कुंडली में क्या है, ये मारक है। ठीक है, बात करूं मैं रिजल्ट्स की, तो एक तो 9वें भाव से संबंधित सही रिजल्ट्स नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि अशुभ हो गए, पिता से भी प्रॉब्लम होने के योग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सूर्यदेव की इनकी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो पड़ रही है तीसरे हाउस पे, तीसरे भाव में। तो इन दोनों भाव के अकॉर्डिंग क्या देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। और तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ी है तो मेहनत को बढ़ा देंगे, बिना फालतू की फिजूल की मेहनत बढ़ेगी, और जहाँ तक हमेशा अपनी लाइफ में खपता रहेगा। तो इस टाइप से तीसरे घर से रिलेटेड भी नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। और सेकंड हाउस का तो मैंने बता ही रखा है, वाणी उग्र होगी, लेकिन बाकी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये उनका खुद का घर है। ठीक है दर्शकों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इतना उस लेवल तक ट्राई करता हूँ कि आपको एक भी आपकी चीज़ इसमें छूटे ना, और प्लस
इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको सही ढंग से सारा समझ में आ जाए। उसके बाद भी यदि किसी को प्रॉब्लम्स लगती है, समझ में आने में दिक्कत होती है, तो आप इसी वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। कमेंट में पूरी डिटेल चीज़ लिखिए कि मेरे को इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं उसको वापस आपके उस क्वेश्चन का उसी कमेंट्स के थ्रू वापस आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू ही उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपका जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साफ करता हूँ। आप भी मेरे साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, पेन पेंसिल जो भी, और नोट डाउन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि कभी कभार कोई माइंड से चीज़ स्किप होती है, तो आप एटलीस्ट लिखे हुए को देख के भी आप अपना सही ढंग से एनालिसिस कुंडली का कर सकते हैं, चाहे आप अपनी का कर रहे हो चाहे किसी और की कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट 10th हाउस की। 10th हाउस घर अच्छा है, केंद्र का घर है, लेकिन अब इनका ये देखेंगे कि ये कैसा रिजल्ट्स दे पाएंगे वहाँ पे मारक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये इस कुंडली में सूर्य भगवान क्या है, मारक ग्रह है। ठीक है, सूर्य देव। चलो दर्शकों, नेक्स्ट बात करते हैं 10th हाउस की। अब देखो 10वें भाव में सूर्यदेव प्लेस्ड हो गए हैं 1 नंबर राशि के साथ, और 1 नंबर राशि इनकी क्या है, उच्च राशि है। अब ये मारक है, लेकिन अब देखो घर देखो, पहले सबसे पहले घर क्या है, केंद्र का घर है, और उस घर में जाके ये क्या होंगे, उच्च के हो गए। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जिस घर में उच्च के हुए हैं उस घर से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि मारक तो थे, लेकिन वहाँ जाके उच्च के हो गए, अच्छा घर है, तो इस घर से रिलेटेड संबंधित सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी उस घर को ये डिस्टर्ब जरूर करेंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, मारक के होने के बावजूद भी इस घर में केंद्र या त्रिकोण के घर में उच्च के हो गए तो उस घर को अब ये खराब नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहां पे ये अपने मार्केटों का गुण जरूर दिखाएंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी छोटी चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, तभी आप क्या ना किसी की भी कुंडली का सही ढंग से फाइन एनालिसिस कर पाएंगे। नहीं तो आप सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो लोगों को क्या होता है, नॉर्मली मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, लोगों का भरोसा उठता है, तो ऐसा कभी ना करें। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो गए उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो गए, उच्च के बोल सकते हो या उच्च राशि के साथ प्लेस्ड बोल सकते हो। उच्च के होने की वजह से इनका जो रिजल्ट्स है 10वें भाव में, तो ये क्या होंगे, शुभ होंगे। 10वें भाव से रिलेटेड हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, काम काज में फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का घर है, नॉर्मली जहाँ तक कि प्रोफेशन 10वें हाउस से देखी जाती है, तो 10वें घर से रिलेटेड हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जिस घर पे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर में ये नॉर्मली क्या देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान। ठीक है, जिस घर में उच्च के हुए वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन चौथे भाव से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स आने के योग बढ़ते इनकी दशा और अंतर्दशा में। लेकिन साथ साथ में दर्शकों डिग्री बहुत जरूरी है, डिग्री देखते रहिएगा। डिग्री के बिना आप किसी की कुंडली का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रह में डिग्री का मतलब ही यही है कि ग्रह में पावर कितना है, बलाबल कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, कितना रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 11वें भाव की। 11वें भाव में सूर्यदेव बैठ गए हैं 2 नंबर राशि के साथ में 11वें भाव में। अब 2 नंबर राशि उच्च नीच का तो रिलेशन नहीं है, और 11वां भाव कैसा है, लाभ का भाव है, लेकिन ये इस कुंडली के मारक है। ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि मार्केटों का ये गुण अपने पास रखते ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो इससे एक और रिलेशन बनता है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होंगे, नॉर्मली क्या होंगे, यहाँ पे लाभ का भाव है, लाभ भाव में देखो कुंडली आप कोई भी किसी का एनालिसिस दर्शकों करते हो, थोड़ा माइंड को खुला रखें। अब देखो थोड़े रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो 11वां भाव किसका है,
लाभ का भाव है, ठीक है। और दूसरा भाव कौन सा है, धन का भाव है। भाई लाभ कहीं ना कहीं से होगा तभी तो धन आएगा, और दूसरे घर से रिलेटेड ये कभी खराब नहीं करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि ये दूसरे धन के भाव के मालिक है। तो धन तो कहीं ना कहीं से आता रहेगा। अब कब आएगा, जहां कहीं ना कहीं उसको लाभ होगा। तो धन का मालिक लाभ के घर में आके बैठ गया है। समझ रहे हो आप बात को, धन का मालिक, अब ये धन का घर है, धन के घर के मालिक है, दूसरे घर के मालिक सूर्यदेव लाभ में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दर्शकों, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, जब तक हो पैसे की कमी नहीं। हाँ खर्चा होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े भाई बहन से देखते हैं तो बड़े भाई बहन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं, लेकिन इस चीज की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो धन का मालिक ही है वही लाभ के घर में आके बैठा है, ठीक है। धन और लाभ का आपस में रिलेशन है कि नहीं है, तो वैसे ही धन का मालिक लाभ में आके बैठने से पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन बड़े भाई बहन से प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। बड़े भाई बहन के रिश्तों में, बड़े भाई बहन के रिश्तों में प्रॉब्लम्स के योग, प्रॉब्लम के योग, ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बड़े भाई बहन के रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि धन का मालिक किसमें आके बैठ गया है, लाभ में। और ये छोटी मोटी बीमारियों का घर भी है, तो हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है दर्शकों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12th हाउस की। सूर्यदेव बैठ गए हैं 12th हाउस में। इसको मैं साफ करता हूं, आप इस साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अब 12th हाउस है, नॉर्मली आपको पता है त्रिक स्थान है, तो अब आप भी साथ साथ में जानने लग गए हो कि यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट ये नहीं देने वाले। हाँ इनके साथ राशि कौन सी आई है वो जरूर देखेंगे। तो राशि भी कौन सी आई है, 3 नंबर राशि आई है। तो 3 नंबर राशि, इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, तो ये त्रिक स्थान प्लस इस कुंडली के मारक होने की वजह से क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट नॉर्मली नहीं देंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे देखो अभी मैंने 11th हाउस में बताया धन का मालिक लाभ में आया है, तो यहाँ आप ऐसा ना करें कि 11th हाउस से रिलेटेड सारे के सारे अशुभ रिजल्ट्स घोषित कर दें कि लो आपका तो सारा कुछ अशुभ ही रहेगा 11th हाउस। लेकिन उसमें आप देखो 11th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस से अपन क्या क्या देखते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें डिक्लेयर कर पाएंगे कि इसमें ये कहाँ अच्छा देने वाले हैं और कहाँ अशुभ होने वाले हैं। बात करते हैं 12वें भाव में, सूर्यदेव 12 भाव अभी देखो त्रिक स्थान है, और क्या है, कुंडली के ये मारक ग्रह है, तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, नॉर्मली ये क्या होंगे, अशुभ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, अशुभ। हाँ पिछले वीडियो में अपन ने दृष्टि की बात नहीं की थी, तो दृष्टि इनकी 5वें घर में पड़ती है, तो उस घर से भी अशुभ रिजल्ट्स के योग बनते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, अशुभ होंगे। यदि मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो एक तो 12th हाउस से संबंधित, और इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पे, तो इन दोनों भाव के अनुसार ये क्या करेंगे, नॉर्मली अशुभ रिजल्ट्स देंगे, ठीक है दर्शकों। ये था कर्क लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। आप किसी की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट इन कोई भी 12 ग्रहों में से कहीं अकेली प्लेसमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आपके सामने। ये थोड़ा मोटा मोटा नजर मार लेते हैं, कितने घरों में ये शुभ हो रहे थे, कितने घरों में अशुभ थे। कभी भी दर्शकों सीखते हो, लोड लेके मत सीखो, एकदम फ्री माइंड होके, ओपन माइंड होके बैठिए। यदि सीखना ही है आपको कोई चीज़, तो पूरा बारीकी में इंटरेस्ट लेके सीखिए, तभी आप बहुत बढ़िया से बिना किसी हेल्प के अच्छे से किसी की भी कुंडली, चाहे आपकी हो चाहे औरों की हो, अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो मैं एक तरफ बात करता हूँ शुभ की, एक तरफ बात करता हूँ अशुभ की। इसमें तो ये मारक थे,
तो मारक होने की वजह से मैक्सिमम घरों में ये क्या थे, अशुभ थे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में नॉर्मली क्या थे, अशुभ थे। सेकंड हाउस इनका खुद का घर है तो वहाँ पे ये शुभ थे। ठीक है, होम साइन के बैठ गए थे। तीसरे घर में भी नॉर्मली मेहनत को बढ़ा रहे थे, अशुभ थे। चौथे घर में भी नॉर्मली इनका रिजल्ट अच्छा नहीं था। पांचवें घर में भी ये इनका अच्छा रिजल्ट नहीं। ठीक है, छठे घर में भी त्रिक स्थान की वजह से अच्छा नहीं। सातवें में भी नॉर्मल अच्छा नहीं। आठवां त्रिक स्थान, नौवां में भी अच्छा नहीं क्योंकि मार्क था। 10वें घर में ये शुभ के हो गए थे, उच्च के हो गए थे सॉरी। और 11th में पैसे की कमी नहीं, बाकी बाकी पॉइंट्स के हिसाब से ये अशुभ थे। और 12वें में भी अशुभ। तो नॉर्मली ये 2 घरों में हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे, बाकी 10 के 10 घरों में ये क्या होंगे, अशुभ के रिजल्ट देंगे। लेकिन 11th घर में धन पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहन के रिलेशन और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये था दर्शकों 1 से लेकर 12 घरों तक प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट सेकंड लॉर्ड का। ठीक है दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे और बात करेंगे, नेक्स्ट सिंह लगन की कुंडली लेंगे, उसमें सेकंड लॉर्ड बुधदेव की बात करेंगे, उनका कैसा रिजल्ट रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप साथ में नोट डाउन करते रहिए, एंजॉय करिए, सीखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।